गौतम बुद्ध और उनके शिष्य हमेशा की तरह एक गांव से दूसरे गांव की ओर यात्रा कर रहे थे। इस बार उनका रास्ता एक ऐसे गांव की ओर था जो अपनी उग्र और कटु प्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध था। इस गांव में लोग जल्दी क्रोधित हो जाते और दूसरों की बातों को बुरा मानने में माहिर थे। गांव में पहुंचने से पहले बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, आज हम एक ऐसे स्थान पर जा रहे हैं जहां लोग हमें चुनौती देंगे। हमें धैर्य और शांति बनाए रखनी होगी। याद रखें, अगर हम दूसरों की नकारात्मकता को अपने भीतर जगह देंगे तो वह हमारी भी बन जाएगी। शिष्य थोड़ा चिंतित हो गए। एक शिष्य ने पूछा, भंते, अगर वे हमें अपमानित करें तो हम कैसे शांत रहें? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम किसी के दिए उपहार को बिना स्वीकार किए अपने पास रख सकते हो? शिष्य ने उत्तर दिया, नहीं भंते, अगर हम उपहार स्वीकार नहीं करेंगे तो वह वापस उसी के पास रह जाएगा। बुद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा, बस यही समझ लो, अपमान भी एक उपहार की तरह है। अगर तुम उसे स्वीकार न करो तो वह तुम्हें प्रभावित नहीं करेगा। भाग 2, गुस्सैल ग्रामीण का आगमन। गांव में प्रवेश करते ही बुद्ध और उनके शिष्य एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। जैसे ही गांव के लोग इकट्ठा हुए, एक गुस्सैल आदमी उनके पास आया। वह बुद्ध को देखकर चिल्लाया, तुम कौन हो जो हमें यह सिखाने आए हो कि जीवन कैसे जीना चाहिए? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो? बुद्ध ने उसकी ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। उनकी आंखों में न कोई क्रोध था, न कोई अहंकार। वह व्यक्ति और जोर से चिल्लाया, क्या हुआ? कुछ कहने की हिम्मत नहीं है। बुद्ध ने शांति से कहा, भाई, अगर तुमने अपनी सारी ऊर्जा मुझ पर गुस्सा करने में लगा दी तो तुम्हारे पास क्या बचा? वह आदमी चौंक गया। उसने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? बुद्ध बोले, सोचो, अगर तुम हर दिन क्रोध करते हो और दूसरों को दोष देते हो तो तुम्हारे पास खुद के लिए क्या बचता है? तुम्हारी ऊर्जा कहां जाती है? वह व्यक्ति कुछ पल के लिए खामोश हो गया। एक और सवाल। उस व्यक्ति ने फिर से बुद्ध को चुनौती दी, अगर तुम इतने महान हो तो मुझे बताओ कि मैं अपनी सोच कैसे बदलूं? मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मान लो एक नदी में गंदगी गिरा दी जाए, क्या वह नदी हमेशा गंदी रहेगी? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, नहीं, नदी का पानी बहता रहेगा और वह खुद को साफ कर लेगी। बुद्ध ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल सही। हाँ, हमारी सोच भी ऐसी ही है। अगर हम नकारात्मक विचारों को बहने दें और नए सकारात्मक विचारों को अंदर आने दें तो हमारा मन शुद्ध हो सकता है। लेकिन अगर तुम गंदगी को पकड़े रखोगे तो वह तुम्हारा ही नुकसान करेगी। भागर, सोच बदलने का प्रयास। वह व्यक्ति अब पूरी तरह से गंभीर हो चुका था। उसने पूछा, बुद्ध, अगर मैं अपनी सोच बदलना चाहूं तो मुझे क्या करना होगा? बुद्ध ने कहा, सबसे पहले हर सुबह खुद से यह सवाल करो, मैं कौन हूं और मुझे क्या चाहिए? अगर तुम क्रोध, नफरत और ईर्ष्या को पकड़े रहोगे तो तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। लेकिन अगर तुम इन्हें छोड़ दो और प्रेम, दया और सहानुभूति को अपनाओ तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक किसान अगर अपने खेत में अच्छे बीज बोए तो उसे अच्छी फसल मिलती है, लेकिन अगर वह खरपतवार को जगह दे तो वह उसकी फसल को बर्बाद कर देगा। सोच भी खेत की तरह है। इसे कैसे सींचना है यह तुम्हारे हाथ में है। कुछ हफ्तों बाद फिर वह व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भंते, आपकी बातों ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने सोचा कि मैं अपने गुस्से और नफरत के कारण ही दुखी हूँ। अब मैं दूसरों को दोष देना छोड़ चुका हूँ और खुद को सुधारने पर ध्यान दे रहा हूं। गांव के अन्य लोग भी इस बदलाव को देखकर हैरान थे। धीरे धीरे पूरे गांव में बुद्ध के संदेश का असर होने लगा। लोग अधिक शांत, दयालु और खुश रहने लगे। भाग 6, अंतिम संदेश। गांव छोड़ने से पहले बुद्ध ने सभी से कहा, हमारा जीवन हमारी सोच का प्रतिबिंब है। अगर हम अपनी सोच बदलें तो हमारा जीवन बदल जाएगा। याद रखें, जो तुम दूसरों को देते हो वही तुम्हारे पास लौट कर आता है। अगर तुम प्रेम और शांति दोगे तो तुम्हें भी वही मिलेगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत हमारी सोच है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में बदलें तो हम न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी खुशहाल बना सकते हैं। सोच बदलो, जीवन बदलो।